गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और चल रही थी इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। टेंस वाले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम फिनिश कर चुके थे। अब हम देखेंगे, और इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस फिनिश कर चुके थे। WH वर्ड वाले, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वाले भी देखे, ठीक है। अब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की ये है आखिरी वीडियो, डे नंबर 26। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। बाइलिंगुअल क्लासेस है। मैं अंशुल सर, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 2 या 2.5 महीने के अंदर हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश ग्रामर को फिनिश करेंगे। @ माई टीचर अंशुल सर के नाम से आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर। माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। आप जो आराम से जाइए, वहाँ डायरेक्ट बहुत सारे जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। जो बच्चा कंपटीशन बैठे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वहाँ भी आपको इंग्लिश ग्रामर मिलेगी। और साथ के साथ जो बच्चा स्कूल एग्जाम में है, वहाँ भी इंग्लिश ग्रामर आपको देखने को मिलती है। चाहे किसी भी क्लास में हो, आपके हर जगह ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर मेरी काम आने वाली है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर सब्जेक्ट की बनी हुई है। आप आराम से जाके सहूलियत के साथ देख सकते हैं। मेरा एक एम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर तक जो है नॉलेज, फ्री ऑफ कॉस्ट जो नॉलेज पहुँचाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को ये सोच के शेयर कर दिया करें कि एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इनके बारे में ये है आज लास्ट वीडियो एक्टिव पैसिव वॉइस की। फिर इसके बाद हम नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करेंगे, देन पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश ग्रामर को धीरे धीरे हम फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वह वाक्य जिसमें जो है आपको क्या दिखाई देगा, कोई सुझाव दे रहा हो। एक से ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें आपको दिखाई देगा कि आपको कोई सुझाव दे रहा है, ठीक है, आपसे प्रस्ताव दे रहा है, आपको कोई निवेदन कर रहा है, आदेश दे रहा है, सलाह दे रहा है के बारे में पता चलता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, एडवाइस, सजेशन वगैरह ऐसे जो वाक्य जो होते हैं, इन सब से आपको ये चीज़ दिखाई देती है। आज 4 तरीके हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने के, पैटर्न के। ये सेंटेंस V1 से शुरू हो रहा होगा, पहली बात V1 फॉर्म से शुरू हो रहा होगा। दूसरी बात, डू या डोंट से शुरू हो रहा होगा। क्या डू या डोंट से शुरू हो रहा होगा। प्लीज़ और काइंडली आपको इसमें नज़र आएगा, क्योंकि क्या एक आदेश मिल रहा हो, ठीक है, सलाह मिल रही हो, निवेदन हो रहा हो, तो प्लीज़ और काइंडली इसमें मिलेगा। और लेटस या लेट्स भी आपको इसमें शुरू होते हुए दिखाई देगा। ये आपको कहीं भी दिखाई दें तो समझ जाइएगा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे में बनाना है। इंटेरोगेटिव की हम पढ़ चुके हैं, टेंस वाइज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं V1 रूल से। जो पहला मैंने आपको दे रखा 4 पैटर्न है। V1 रूल, फिर डू डोंट का पढ़ेंगे, प्लीज़ काइंडली का पढ़ेंगे, लेटस का पढ़ेंगे। V1 रूल वाले सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस होगा उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि 2 टाइप्स, ये सेंटेंस जो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस 2 तरह से आप बना सकते हैं। एक सेंस अकॉर्डिंग, भाषा के अनुसार, और एक जो इंग्लिश ग्रामर में रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, बोलने के अनुसार, और एक रूल्स के अनुसार। अब आप देख लीजिएगा कौन सा आपके यहाँ कराया जा रहा है, ऑप्शन में जो भी हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। 2 टाइप्स मेकिंग सेंटेंस, जैसे कि A नंबर पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, क्लोज द डोर। सेंस अकॉर्डिंग अगर भाषा के अनुसार इसे देखें तो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। अब इसे आप गौर से देखिए, आपको क्या है, एक आदेश दिया गया, आपको एक ऑर्डर दिया गया, तो ये चीज़ हम अपनी तरफ से लगाते हैं ना। तो ऑर्डर मिला है तो ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। और साथ के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी V3 में, ऑर्डर की ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऑर्डर में है नहीं, ये मत कहिएगा सर यहाँ तो ऑर्डर नहीं है, कुछ चीज़ हमें खुद जोड़नी पड़ती हैं। जैसे यू आर, इसमें फिक्स रहेगा सेंस अकॉर्डिंग में। सेंस अकॉर्डिंग में याद रखिए, सेंस अकॉर्डिंग अगर जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का V1 वाला रूल का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर फिक्स रहेगा। ऑर्डर मिल रहा है तो ऑर्डर्ड लगाएंगे, ठीक है। टू फिक्स रहेगा और फिर बाकी का क्लोज द डोर जो था, तो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। यू आर फिक्स है, हमेशा आएगा, टू भी फिक्स है, हमेशा आएगा, और V1 चेंज हो जाएगा V3 में, याद रखेंगे। तो क्लोज द डोर का क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। आपको दरवाज़ा बंद करने का जो है आदेश दिया गया है। अगर फॉर्मूला वाइज देखें, ठीक है, तो इसमें हम यू आर और टू वाला यूज़ नहीं करेंगे। फॉर्मूला वाइज हम लेट लगाते हैं, लेट, ठीक है, लेट द डोर, और V इसमें फिक्स रहेगा, बी क्लोज, दरवाज़ा बंद रहने दो। तो क्लोज द डोर का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वाइज लेट द डोर बी क्लोज। लेट फिक्स है और इसमें V फिक्स है, जैसे उसमें यू आर और टू फिक्स था, इसमें फॉर्मूला वाइज क्या था, लेट और V फिक्स है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्लीन द रूम, इसका हम देखेंगे सेंस अकॉर्डिंग। देखें, अब आप समझ गए होंगे, क्लीन द रूम आपको आदेश दिया जा रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड, ये आ गया, फिर टू क्लीन द रूम। अगर फॉर्मूला वाइज देखें तो लेट द रूम पहले, बी क्लीन, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आता है, वी क्लीन। V1 रूल में एक और देखिए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक पानी लाओ। तो फॉर्मूला अकॉर्डिंग देखिए सेंस अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, लेकिन आपको लगाने तो ग्रामर में फॉर्मूला बेस है ना। तो लेट मी ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी लाता हूँ। लेट के बाद प्रोनाउन आएगा तो
अब वह अपने ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। याद रखिए लेट के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आता है, जैसे मी इसमें क्या है प्रोनाउन है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेट प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस लेट मी सेम रहेगा। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट मी ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी लाता हूँ। तो ये थे V1 वाले रूल। V1 अगर आपको रूल कहीं जो V1 फॉर्म आपको नज़र आए, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में, तो किस तरह से बनाएंगे। दूसरा हम पार्ट देखते हैं डू या डोंट रूल वाला। तो डू या डोंट रूल वाले एग्जांपल में देखेंगे डू इट अगेन, डू आ रहा है तो डू या डू डोंट अगर आपको दिखे समझ लीजिएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसे फिर से करें, ये भी एक आदेश दिया जा रहा है आपको। तो लेट इट बी डन अगेन, अब फॉर्मूला वाइज देख रहे हैं तो लेट आएगा और इसके साथ लेट इट बी डन अगेन, बी साथ में रहेगा। डू इट क्विकली, लेट इट बी डन क्विकली, इसे जल्दी से पूरा करने दो। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। डोंट डिस्टर्ब मी, डू या डोंट वाला रूल है, याद रखिएगा। तो लेट आएगा, मी साथ में रहेगा। प्रोनाउन मैंने कहा था प्रोनाउन के साथ, किसी भी प्रोनाउन के साथ जो है कोई भी प्रोनाउन अगर आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान ना किया जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, डोंट टेल हिम द आंसर। अब इसमें जरा गौर से देखिए, दो ऑब्जेक्टिव वाले मैंने आपको एक्टिव पैसिव कराए हैं, एक्टिव एंड पैसिव बॉय। इसमें हिम और आंसर दो ऑब्जेक्ट हैं, तो मैंने कहा था दो ही पैसिव आप बना दीजिएगा। लेट हिम नॉट बी टोल्ड द आंसर, लेट द आंसर नॉट बी टोल्ड टू हिम, उसे उत्तर ना बताया जाए। लेट साथ में रहेगा, हिम का हिम, और डोंट है तो नॉट, वी साथ में रहेगा, फिक्स है, टोल्ड द आंसर, टेल का V3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था प्लीज़ या काइंडली, आपको इस सब जो वर्ड में सेंटेंस में जो है ये शब्द आपको नज़र आएंगे, तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे प्लीज़ हेल्प द पुअर, निवेदन कर रहा है, आदेश देना, सलाह देना, ठीक है। प्लीज़ यहाँ भी आपको नज़र आए तो समझ लीजिएगा वो एक्टिव वॉइस तो है, लेकिन कौन सा है, इम्पेरेटिव वाला। तो उसे किस तरह से बनाएंगे, कृपया गरीबों की मदद करें, तो उसका सेंस अकॉर्डिंग, फॉर्मूला अकॉर्डिंग दोनों देख लीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड, निवेदन किया जा रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, आज्ञा नहीं है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड फिक्स है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, आपसे अनुरोध है कि गरीबों की मदद करें। अगर फॉर्मूला बेस देखें, द पुअर शुड बी हेल्प, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। अब इसका ये फॉर्मेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी प्लस V3। लेट से नहीं बनेगा इस रूल में, याद रखिए। प्लीज़ और काइंडली यहाँ भी आपको नज़र आएगा, उसमें लेट जो है नहीं आएगा, लेट और वी जो आ रहे थे वो नहीं आएगा। इसमें ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी प्लस V3 आएगा प्लीज़ और काइंडली वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस में। एक और देखते हैं, प्लीज़ क्लीन द टेबल, कृपया मेज साफ़ करें, तो द टेबल शुड बी क्लीन, मेज साफ करनी चाहिए। एक और, प्लीज़ टेल मी द आंसर, कृपया मुझे उत्तर बताइए, ठीक है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, आई शुड बी टोल्ड द आंसर और द आंसर शुड बी टोल्ड टू मी, मुझे इसका उत्तर बताया जाना चाहिए, इसका उत्तर मुझे बताना जाना चाहिए। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। एक और इसमें आता है, 4 पैटर्न बताए थे, वो है लास्ट वाला डी वाला, लेटस या लेट्स वाला रूल। तो इसमें जो सुझाव और प्रस्ताव को दर्शाते हैं, सो द वर्ब जो यूज़ होगी इसमें सजेस्ट और प्रपोज जो इसमें यूज़ होगा। जैसे प्लीज़ और काइंडली आ रहे थे, इसमें सजेस्ट और प्रपोज हम लगा देंगे अपनी तरफ से। तो एग्जाम्पल देखेंगे, ए लेट अस हेल्प द पुअर, आइए हम गरीबों की मदद करें। तो दोनों देखेंगे सेंस अकॉर्डिंग, फॉर्मूला अकॉर्डिंग। तो यू आर सजेस्टेड, ठीक है, यू आर सजेस्टेड, जैसे यू रिक्वेस्टेड आ रहा था, ऑर्डर्ड आ रहा था, इसमें क्या प्रस्ताव दिया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, तो यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करने का सुझाव दिया जाता है। फॉर्मूला वाइज देखें तो लेट तो है ही है, इसमें तो अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। लेट द पुअर बी हेल्प, गरीबों की मदद की जाए। एक और एग्जाम्पल देखें, लेट अस रीड द चैप्टर, आइए हम अध्याय पढ़ें, लेट द चैप्टर बी रीड। तो इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस के 4 पैटर्न थे, चारों मैंने आपको कराए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। एक्टिव एंड पैसिव बॉय होते हैं फिनिश, सारे टेंस वाइज करा दिए, इंपॉर्टेंट टेंस करा दिए, किस तरह से कन्वर्ट होंगे, इंटेरोगेटिव करा दिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वाले, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट वाले, और हु और हुम वाले भी तो एक्सेप्शन थे। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस चारों तरीके से करा दिए। एक्टिव वॉइस इससे बाहर आएंगे नहीं, चाहे आप कंपटीशन बैठे हों। देखिए बेसिक अगर आपको क्लियर हो, सेंटेंस तो 1000 ही हुए हैं, आप बनाते रहिए। हर सेंटेंस में आपको नहीं करा सकता हूँ ला के, लेकिन मैं आपको बेसिक जो नॉलेज है वो आपको दे सकता हूँ, आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।